दोस्तों एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपने कभी मोबाइल उठाया हो और आप भूल गए हो कि मैंने मोबाइल क्यों उठाया? किसी का नाम जुबान पे आने से अटक गया हो, या फिर कभी आपको ऐसा महसूस होने लग गया कि मैं जितना पहले सोचा करता था अब उतना नहीं सोच पा रहा, या फिर मेरी मेमोरी वीक हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका दिमाग एक्सरसाइज मांग रहा है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे काम जिसे आप डेली 10 से 15 मिनट करने से आपका दिमाग तेज, स्ट्रांग और फोकस हो सकता है। और दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि लास्ट पॉइंट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों आज की दुनिया में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम लोग सोचते बहुत कम है। और रिसर्च ये कहती है कि ब्रेन वही बनता है जो आप उससे रोज करवाते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग तेज हो, आपके निर्णय लेने की शक्ति बढ़े और आपके थकान की जगह आपका दिमाग आपको क्लैरिटी दे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक्टिविटी नंबर 1 है रोज कुछ नया सीखना। दोस्तों ये तो आपने नोटिस किया ही होगा कि आपको नया चीज करने में बहुत ही मजा आता है। आपने ध्यान किया होगा कि जब भी आपने कोई पहले नया काम किया था तो आप कितने एक्साइटेड थे उसको करने में। दोस्तों दिमाग को सबसे ज्यादा मजा आता है नया काम करने में, और साइंस कहता है कि जब आप नया काम करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर न्यू न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अब नई चीजें करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नई भाषा के 5 वर्ड चूज कर सकते हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, किसी नए टॉपिक को हम 10 मिनट के लिए पढ़ें। लेकिन ध्यान रहे वही चीज नहीं हो जो ऑलरेडी हमें आती हो। हमें नई चीजें सीखनी है, हमें नई चीजें करनी है। याद रखो हमारे दिमाग को चैलेंज चाहिए, कंफर्ट नहीं। कंफर्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है। दोस्तों एक्टिविटी नंबर 2 है ब्रेन गेम्स यानी दिमागी खेल। दोस्तों दिमागी खेल कोई टाइम पास नहीं है, बल्कि ये एक आपके ब्रेन की एक्सरसाइज है। और ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि आपको स्क्रोलिंग से ज्यादा अच्छा है कि आप कोई ब्रेन गेम खेल लो। इससे आपका ब्रेन अलर्ट होता है, फोकस होता है और उसकी एक्सरसाइज बनती है। दोस्तों रिसर्च कहती है कि ब्रेन गेम्स आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाती है। अब करना क्या है, करना आपको यह है कि दिन में कम से कम एक बार आपको कोई पजल गेम खेलना है। इसमें आपका सुडोकू हो सकता है या फिर आप चेस भी खेल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई लॉजिक क्वेश्चन या फिर कोई और दूसरे तरह के जिसमें कि ब्रेन का ज्यादा यूज होता है उस तरह के आप गेम खेल सकते हैं। दोस्तों एक्टिविटी नंबर 3 है अकेले टहलना यानी कि वॉकिंग अलोन। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंडररेटेड है, लेकिन मेरा भी बहुत फेवरेट है। और मेरे भी बहुत सारे आइडियाज अकेले टहलने से ही आते हैं। और यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स और आइंस्टाइन भी अकेले ही टहले करते थे और उनके आइडियाज भी अकेले टहलने से ही आते थे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आप अकेले टहलते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल बनाना भी एक आइडिया था जो कि अकेले टहलने से ही आया था। और अकेले कैसे टहलना है, अकेले आपको बिना मोबाइल के टहलना है, ये नहीं कि आपने मोबाइल हाथ में लिया और टहलने लग गए। और साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि वॉकिंग से ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है और इससे आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। दोस्तों आपको जब भी टाइम मिले आपको 10 से 15 मिनट अकेले वॉक करना चाहिए। कई बार जवाब किताबों में नहीं बल्कि खामोशी में मिलते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 राइटिंग योर थॉट्स। दोस्तों जो दिमाग में घूमता है अगर वो दिमाग में रह गया तो दिमाग भारी हो जाता है। इसलिए जो भी थॉट्स आपके पास आ रहे हैं दिमाग में उसे आप लिखना स्टार्ट कीजिए। और रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कहती है कि राइटिंग से आपकी मेमोरी, आपकी क्लैरिटी और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होता है। और दोस्तों अब आप सोचेंगे लिखना क्या है, लिखना कुछ भी है, जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, क्या करना है, क्या सोचना है, 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं, ये सारी चीजें जो भी आपके पास थॉट आ रही हैं वो आप सब लिखिए। रोज के 5 मिनट लिखना भी काफी है। जो लिख सकता है वो साफ सोच भी सकता है। दोस्तों एक्टिविटी नंबर 5 और सबसे पावरफुल वो है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। दोस्तों ये कोई धार्मिक चीज नहीं है बल्कि एक मेंटल ट्रेनिंग है। दोस्तों साइंस कहती है कि जब आप ध्यान करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों ये वही हिस्सा है जो कि आपके डिसीजन और फोकस को कंट्रोल करता है। दोस्तों करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी शांत जगह आराम से पालथी मार के बैठिए, जैसे आराम से बैठते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आप धीरे धीरे इनहेल कीजिए और धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। 5 मिनट तक आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है, बस यही करना है। और जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं आने दो और उसे जाने दो, बस यही करना है। ज्यादा नहीं सोचना है, दिमाग को रिलैक्स करना है। दिमाग को रोकना नहीं बल्कि उसे समझाना सीखिए। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है बल्कि ये आपकी पहचान है। आपके सपने, आपके फैसले, आपके रिश्ते सब इसी दिमाग से निकलते हैं। अगर आप रोज अपने फोन को चार्ज करते हैं
तो आप अपने दिमाग को चार्ज क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पांचों की पांचों एक्टिविटी आज से शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ एक एक्टिविटी चुनिए, लेकिन उस एक्टिविटी को आज से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि तेज दिमाग उसी का नहीं होता जो ज्यादा जानता है, बल्कि तेज दिमाग उसका होता है जो सही समय पे सोच पाता है। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर किया होगा। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी वैल्यू एडिशन मिला तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस पर्सन के साथ जिसे फोकस की जरूरत है। और हाँ, अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई राय है, कोई थॉट है, या फिर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतर जानकारी के साथ जो आपकी लाइफ सिंपल कर सके, बेहतर बना सके। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, मोबाइल स्क्रोलिंग नहीं बल्कि दिमाग को स्क्रोल करो।